अजमेर शरीफ की दरगाह है या संकट मोचन महादेव मंदिर है, इस मामले को लेकर न्यायालय के अंदर जो पक्ष रखा गया, अब उस मामले को लेकर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को नहीं है, लेकिन उससे पहले इसी अजमेर में दरगाह से मात्र 5 मिनट की दूरी पर जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, उसको लेकर फिर दावा कर दिया गया है कि ये 2.5 दिन का झोंपड़ा जो मस्जिद है, ये मस्जिद ना होकर इसके नीचे जो है वो मंदिर और संस्कृत कॉलेज है। अब यह दावा करने वाले कौन है? अजमेर के डिप्टी मेयर जो नीरज जैन हैं, उनके मुताबिक जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वहां पर संस्कृत कॉलेज थी। अब इन्होंने कैसे कहा कि यहाँ पर संस्कृत कॉलेज और मंदिर था? वैसे तो ये एएसआई के द्वारा जो है वो संरक्षित स्मारक है, लेकिन उसके बाद दावा किया गया है कि यहाँ पर संस्कृत कॉलेज थी। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 250 से ज्यादा जो मूर्तियां हैं वो एएसआई को मिली हैं। 1000 साल पुरानी ये जो है 2.5 दिन का झोंपड़ा है, और इसके अंदर जो स्वास्तिक हैं, जो घंटियां हैं और जो संस्कृत के श्लोक हैं, ये बताते हैं कि यहाँ पर पहले संस्कृत कॉलेज थी और यहाँ पर मंदिर था। लेकिन इसे भी उसी तरीके से ध्वस्त कर दिया आक्रमणकारियों ने, जिस तरीके से ऐतिहासिक शिक्षा स्थल हैं उनको ध्वस्त किया है, जिसमें नालंदा और तक्षशिला जैसे संस्थानों का उन्होंने नाम लिया, और इसको ध्वस्त जिस तरह किया गया है उसी तरीके से इसको ध्वस्त कर मस्जिद बना दी गई। अब इस दावे के अंदर कितनी सच्चाई है, लेकिन इसको लेकर दावा किया है और कहा है कि ऐतिहासिक किताबें हैं कुछ जिनके अंदर इस मामले को लेकर जिक्र किया है। अब 20 दिसंबर को अजमेर दरगाह का जो है वो न्यायालय के अंदर अगली सुनवाई है, लेकिन उससे पहले ये नया मामला छिड़ चुका है। नए मामले के अंदर सच्चाई क्या है ये तो एएसआई को करनी है, लेकिन मांग की है कि कॉलेज का जो पुराना गौरव है इस मामले की सर्वे करना चाहिए और एएसआई को कॉलेज के पुराने गौरव को वापस लौटाना चाहिए, इस तरह का दावा किया गया है। खैर, कुछ दिनों से महंगाई, रोजगार, महिला सुरक्षा, रोटी कपड़ा मकान आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं की बात ना करके और देश के अंदर मंदिर और मस्जिद पे बात हो रही है। लेकिन अब इस मामले को लेकर संसद में भी इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि अडानी पर और संभल पर और अजमेर दरगाह जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष चाहता नहीं है कि संसद चले। अब सत्ता पक्ष नहीं चाहेगा जब तक ना तो संसद चलेगी और ना संसद में ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी। ये इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है, सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने। इसी मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि कल को ये दावा कर देगा आकर कि मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है तो क्या खुदाई की जाएगी? क्या सरकार इस मामले को लेकर सुनवाई योग्य मानेगी? क्या सरकार चाहेगी कि इस मामले पर जांच होनी चाहिए? तो ऐसा क्यों देश के अंदर हो रहा है? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ध्यान भटकाया जा रहा है, ध्यान उन मुद्दों से भटकाया जा रहा है जो देश के लिए अहम मुद्दे हैं। जैसा मैंने बताया, रोटी कपड़ा मकान आवास, शिक्षा सुरक्षा, महिला सुरक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, इतने देश के अंदर मुद्दे हैं जिन पर चर्चा नहीं हो रही, बल्कि मस्जिद और मंदिर पर ज्यादा चर्चा है। अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर उसी का जिक्र किया है जो 1991 का जो कानून था, उसी कानून का जो पैलेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका जिक्र करते हुए कहा है कि जब वो एक्ट है तो फिर इस तरह की चर्चाएं देश के अंदर क्यों हो रही है। लेकिन उसके लिए हम आपको बता दें कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो रिटायरमेंट हुए हैं हाल ही में, उन्होंने उस समय 2022 के मई में कहा था कि बिल्कुल भले ही सर्वे जो है 1991 के अनुसार किसी का नेचर चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन उस पर सर्वे किया जा सकता है। अब सर्वे किया जा सकता है तो उसी को लेकर याचिका दायर हो रही है और याचिका को अजमेर दरगाह को लेकर सुनवाई योग्य इस मामले को लेकर माना है। लेकिन अब हमारे दर्शक आप हैं और दर्शकों से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ होता नहीं है। दर्शकों से इस सवाल का जवाब हम टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या देश के अंदर जो मुद्दे, जैसे बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है, इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए या फिर देश में मंदिर और मस्जिद जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। अब सरकार के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का इस मामले को लेकर कहना है कि सरकार का कोई भी व्यक्ति नहीं है इस मामले को लेकर। सरकार तो 2014 में जब बनी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, उसी समय से हम सबको साथ लेकर सबके विकास के लिए सबका विश्वास जीतकर काम करना चाहते हैं। और ये मुद्दा जो उठा है अजमेर दरगाह को लेकर, अब ये मामला न्यायालय में है। अगर न्यायालय में जाने के बाद मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, उससे पहले अगर सवाल पूछते तो मैं इसके बारे में कुछ बताता, लेकिन सरकार का कोई भी नहीं है। अब कोई भी आम आदमी आकर अगर इस तरीके के दावे करता है तो उसमें सरकार को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। इंतजार इस बात का है कि जिस तरीके से अजमेर के डिप्टी मेयर जो नीरज जैन है,
उन्होंने संस्कृत कॉलेज और मंदिर होने का दावा 2.5 दिन के झोंपड़े को लेकर किया है। इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ किया जाएगा और 20 दिसंबर को जो अजमेर दरगाह को लेकर यह मामला छिड़ गया है, अब इस मामले को लेकर न्यायालय 20 दिसंबर को क्या फैसला सुनाएगा और न्यायालय के फैसले सुनाने से पहले आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एएसआई है, वो एएसआई इस मामले को लेकर क्या रिपोर्ट सौंपती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। महेंद्र बांसवाड़ा, लोकमत हिंदी, जयपुर।